हिंडाल्को ने कुप्पम प्लांट में 808 करोड़ रुपए के क्षमता विस्तार की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर की वजह से भारत में एल्यूमीनियम की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हिंडाल्को ने आंध्र प्रदेश में अपनी कुप्पम यूनिट में क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। इस विस्तार से कंपनी का डाउनस्ट्रीम एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और मजबूत होगा। इस खबर के बाद हिंडाल्को के शेयरों में 2.58% की बढ़त हुई और वे 1053 रुपये और 50 पैसे पर पहुंच गए। साथ ही इंट्राडे में 1055 रुपये और 50 पैसे का उच्चतम स्तर भी छुआ। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2.37 लाख रुपए करोड़ है। क्षमता बढ़ाने की जानकारी हिंडाल्को ने एक्सचेंजों को बताया कि वो अपनी कुप्पम यूनिट में क्षमता बढ़ाने का काम करेगी। इस यूनिट की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 20 किलोटन प्रति वर्ष (KTPA) तक है और अभी यह अपनी क्षमता का 80 से 85% इस्तेमाल कर रही है। कंपनी 10 KTPA तक अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बना रही है, जो मौजूदा क्षमता में 50% की बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि यह बढ़ी हुई क्षमता वाली यूनिट FY 2029 तक काम करना शुरू कर देगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 768 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसमें कंस्ट्रक्शन के दौरान लगने वाले ब्याज IDC के 40 करोड़ रुपये शामिल नहीं है, जिससे प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 808 करोड़ रुपये हो जाएगी। इस विस्तार के लिए कंपनी अपने पास मौजूद फंड और कर्ज दोनों का इस्तेमाल करेगी। इससे कंपनी ग्रोथ के लिए निवेश और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के बीच संतुलन बनाए रख सकेगी। कंपनी के अनुसार इस निवेश का मुख्य मकसद ग्रोथ और बिजनेस का विस्तार करना है, जो एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स की लंबे समय की मांग को लेकर कंपनी के भरोसे को दिखाता है। रणनीतिक विश्लेषण: यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब हिंडाल्को की मौजूदा कुप्पम फैसिलिटी पहले से ही अपनी 80 से 85% क्षमता का इस्तेमाल कर रही है, जिससे पता चलता है कि प्लांट अपने सबसे अच्छे प्रोडक्शन लेवल के करीब पहुंच रहा है। क्षमता की कमी की समस्या आने का इंतजार करने के बजाय कंपनी पहले से ही अतिरिक्त प्रोडक्शन क्षमता में निवेश कर रही है ताकि वो बिना किसी रुकावट के भविष्य में ग्राहकों की मांग को पूरा कर सके। क्षमता का ज्यादा इस्तेमाल आमतौर पर अच्छी मांग का संकेत होता है और अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नई क्षमता में निवेश करने से पहले ऐसा ही करती हैं। ये प्रोजेक्ट हिंडाल्को की उस बड़ी रणनीति का भी हिस्सा है जिसके तहत वो वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। इन प्रोडक्ट्स पर आमतौर पर प्राइमरी एल्यूमीनियम के मुकाबले बेहतर मार्जिन मिलता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर के लगातार बढ़ने के साथ खास तरह के एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद है। FY 2029 तक नई कैपेसिटी शुरू करके कंपनी भारत के मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ साइकिल के अगले चरण के लिए खुद को तैयार करना चाहती है। इंडस्ट्री का आउटलुक: IBEF के अनुसार भारत का मेटल सेक्टर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित ग्रोथ स्ट्रेटेजी से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले सेक्टर में से एक बना रहेगा। पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयरोस्पेस, डिफेंस और कंस्ट्रक्शन में बढ़ते निवेश के कारण एल्यूमीनियम की खपत में तेजी देखी जा रही है। मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और कैपिटल खर्च में बढ़ोतरी जैसी सरकारी पहल नॉन फेरस मेटल्स की लंबे समय की मांग को और बढ़ावा दे रही है। हिंडाल्को डाउनस्ट्रीम क्षमता और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देकर भारत में तेजी से बढ़ती एल्यूमीनियम की मांग का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम रोलिंग और रिसाइकलिंग कंपनियों में से एक है और एशिया में एल्यूमीनियम की एक प्रमुख इंटीग्रेटेड उत्पादक है। इसके कामकाज में बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनिंग, एल्यूमीनियम स्मेल्टिंग, कॉपर और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स शामिल है, जो ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों की जरूरतों को पूरा करते हैं।